परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, प्राण रूप से संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव जीवन का भी कारण वो प्राण ही हैं और वो प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री हैं। उनको हम बारंबार नमन करते हैं। दोस्तों, चार सूत्र हमें प्रदान हुए हैं सतयुग की वापसी के रूप में, और संपूर्ण चराचर जगत में मानवों के द्वारा पिछले हजारों वर्षों से की गई सभी गलतियां, सभी त्रुटियां, उनका संज्ञान लिया गया है। और संपूर्ण प्रकार की त्रुटियां जो मानव के द्वारा यहाँ की गई है, उन सभी त्रुटियों को यहाँ ठीक किया गया है और पुनः विश्व को एक ऐसी दिशा प्रदान करने वाले वैदिक सूत्र दो ही हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। इन्हीं सूत्रों के अनुसार यहाँ अनादिकाल से ही मानव का आगमन इस धरती पर होता रहा है। इसी कड़ी में यहाँ मानवों का जीवन और मानवों का मरण, ये सभी के साथ बराबर रूप से चलता चला जा रहा है और समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, आज चार वो सूत्र हमें प्रदान किए हैं विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण के रूप में, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अखंड दीपक को साक्षी मानते हुए और भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और इसी जनसंघ का जो उद्घोष था वो अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति का उद्घोष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस सारे विश्व की पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के स्थान पर एक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक प्रणाली प्रदान की गई है। और चार सूत्रों के इस क्रम से व्याख्यान जब हम करेंगे तो वस्तु स्थिति क्या बनती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र जो शब्द आया है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रयोग किया है। और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब ये है कि जितने भी धरती पर जिंदा लोग रहते हैं, उन सबको अर्थ में समानता होनी चाहिए, धन में समानता होनी चाहिए। किसी भी मानव के पास दीनदयाल जी के अनुसार कोई ये जो शब्दावलियाँ घड़ी गई है इस धरती पर मानवों के बीच रोजगार और बेरोजगार के लिए, नौकर बनाने के लिए जो ये व्यवस्थाएं दी गई हैं, इन संपूर्ण व्यवस्थाओं का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र से करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मेरे जीवन में हुई है। बचपन में ही प्रारंभ काल में जब जानना शुरू हुआ बातों को, तो उस समय की वो बात है जब हमारे गांव में न बिजली थी, न कोई गाड़ी थी, न ट्रांजिस्टर था, न घड़ी थी, न साइकिल थी, न बिजली थी। तो किसी भी प्रकार के जो आज ये कुछ सालों में जो धरती पर इतने जो सरंजाम जुटाए गए हैं, ये पहले कुछ भी नहीं था। और उस समय हमारा गांव था, तो गांव में 2-2.5 हज़ार लोग निवास करते थे और उनमें सभी जाति के, सभी धर्म के और सभी प्रकार के लोग रहते थे। और गांव में धन नहीं था, रुपया नहीं था उस समय। और जो भारत की जो आर्थिक प्रणाली है, वो अनाज आधारित आर्थिक प्रणाली थी। तो यहाँ जब हम छोटे बच्चे थे तो मैंने देखा कि गांव में धोबी, सुनार, कुम्हार, लोहार, दर्जी, नाई, ये सभी लोग अपना अपना काम करते थे और सब हमारे किसान लोग थे। हम लोग अनाज उगाते थे। तो उस समय धन पैसा नहीं था और सारे लोगों की जीवन प्रणाली उस अनाज संबंधी उस विषय पर टिकी हुई थी। वो सभी लोग हमारे काम आते थे
और साल भर में एक बार निर्धारित अनाज की मात्रा वो ले जाते थे और सारा काम सुचारू रूप से चलता रहता था। आर्थिक लोकतंत्र में दोस्तों हमारे किसान थे, तो किसान में कुछ लोग बूढ़े होते थे तो वो जल्दी खेत में जाते थे और बाद में फिर और सब लोग खेत में जाते थे, खेत में काम करते थे। बुजुर्ग लोग बच्चों को संभालते थे और छोटे बच्चे छोटे से थोड़े बड़े हो जाते थे तो वो लोग खेतों में सबके लिए खाना लेके जाते थे, पानी उनको लेके जाते थे। तो उस प्रकार से व्यवस्था थी कि एक 8 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा हो, उन सबको कार्यक्रम मिला था और वो सभी लोग अपना कार्य करते थे और सबका सम्मिलित स्वरूप वो कृषि के रूप में चलता था और सभी लोगों को काम था। वहाँ पर ऐसा कोई विषय नहीं था जो बेरोजगार शब्द आता है। तो ये षड्यंत्र पूर्वक इस शब्द को यहाँ धरती पर नौकर और मालिक बनने की पद्धति के कार्यक्रम में लाया गया है। तो आर्थिक लोकतंत्र स्पष्ट करता है कि धरती पर बिना कर्म के कोई भी मानव नहीं रहेगा। संपूर्ण मानवों को यहाँ कर्म करने का अधिकार है और उनको कर्म यहाँ मिलता है। सम्मिलित रूप से सारा गांव काम करता है और सारे गांव के लोग उस एक परिपाटी पद्धति के द्वारा अपना जीवन काल बड़े आराम से पूरा करते थे। दोस्तों, सबसे मुख्य सूत्र जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया है वो प्रारंभिक काल का वो सूत्र जो प्रारंभिक अवस्था में ही मानव को प्राप्त हुआ था, आत्मत सर्वभूतेषु। मानव की पहचान क्या है, ये सवाल सबसे पहले आया है, हमेशा ही आया है और इसका जवाब मिलने के बाद ही मानव आगे बढ़ा है। दोस्तों, आज मानवों के बीच में इतने विभाजन और विभेद हैं कि मानव का एक ही प्रजाति का जीव कहलाना इसको किसी भी तरीके से सफल नहीं बैठ रहा है। सारी दुनिया आपस में ही युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे कार्यक्रम में उलझी हुई है और अमीर गरीब ये जो शब्दावलियाँ हैं, इन सब का यहाँ पैदा किया गया है ये स्थिति परिस्थितियों को, और जानबूझकर मानव को धन आधारित जीवन पद्धति का गुलाम बनाया गया है, जिसको पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। और इस पूंजीवाद के कारण ही यहाँ अमीर गरीब की स्थायी रूप से ऐसे विभेद और विभाजन मानवों के बीच आए हैं जिनका निस्तारण आज तक नहीं हुआ है और इनका अंतिम परिणाम सारे मानव जाति का सर्वनाश है। तब ये स्थिति उस राजनीतिक पद्धति से चलाई जा रही है। दोस्तों, पुनः मानव की पहचान यहाँ प्रारंभिक जो अवस्था है उसी से यहाँ आगे चला जाने का मार्ग बना है। तो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि परम पूज्य गुरुदेव इस बार विश्व राजनीति में स्थापित करते हैं और ये काम परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो विश्व राजनीति को एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार धरती पर संपूर्ण मानव एक की पहचान एक आत्मा के रूप में करते हैं और शरीर को केवल धरती का एक यात्री मानते हुए इस प्रकार की राजनीति का निर्धारण पुनः हुआ है, जहाँ सारे संसार के मानवों के बीच संपूर्ण विभाजन और विभेदों का समापन निश्चित रूप से एकात्म मानववाद का सूत्र करेगा। तीसरा सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है अर्थायाम। अर्थायाम में पहली बार किसी ने इस बात पर चिंतन किया और धन किसी के पास न कम रहना चाहिए और न धन किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने विशेष सूत्र अर्थायाम से संपन्न करते हैं। और अंत्योदय का सूत्र आप लोग समझ लीजिए, अंत के व्यक्ति को लाभ देना अंत्योदय नहीं है। दीनदयाल जी का अंत्योदय का मतलब है
कि अंत के जितने भी मानव हैं उन सब का उदय होना है। उदय कब होगा? जब सारी पीछे खड़े रहने वाले सारे मानव आगे की पंक्ति में खड़े हो जाएंगे और 7.5 अरब लोग एक ही पंक्ति में होंगे, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की पंक्ति में, जहाँ ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। सभी मानवों को धरती का एक यात्री मानते हुए यहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा और मानवों को यहाँ धरती पर अवैध अतिक्रमण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 गज ज़मीन खरीद के उस पर पत्थर का मकान बना देना और अपने जीवन को खर्च कर देना, ये बुद्धिमत्तापूर्ण जो कार्य किए गए हैं, इन सब का निराकरण और समापन किया गया है और धरती पर मानव को अब ना धरती खरीदनी पड़ेगी, ना उस पर पक्के मकान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब काम मानवों को यहाँ पहले से ही ऑलरेडी करके दिए जाएंगे, निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे और सभी मानवों को अंत्योदय की स्थिति में स्पष्ट करते हुए सारे संसार के मानवों को एक आत्मा मानते हुए और किसी को धन की कमी ना हो और धन की अधिकता ना हो और कोई धरती पर रोजगार और बेरोजगार ना हो, एक ऐसी राजनीति प्रदान करने वाले परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्र, जिनकी पुनः एक विशेष क्रम से व्याख्या मैं करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो निश्चित तौर पे युग परिवर्तन है। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।